गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अगला टॉपिक है ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे इस अभिक्रिया में आयोडाइड आयन जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्लोराइड आयन और आयोडीन प्राप्त होता है। यहाँ से क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बना रहा है, अतः क्लोरीन ऑक्सीकारक कहलाएगा। अगला है अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट्स। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जैसे यहाँ पर फेरिक आयन जब आयोडाइड आयन से क्रिया करता है तो क्रिया करने के पश्चात फेरस आयन और आयोडीन बना रहा है। चूँकि आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और त्याग करने के पश्चात आयोडीन बना रहा है, अतः यहाँ पर आयोडीन अपचायक है। अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के पश्चात कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ से 2 प्रकार के अभिकारक हैं। पहला अभिकारक है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा अभिकारक है हाइड्रोजन। इन दोनों अभिक्रियाओं में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो रहा है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और निकलने के पश्चात सिर्फ कॉपर बन रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और अपचयन के पश्चात इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और सिर्फ कॉपर बन रहा है। दूसरा पदार्थ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दूसरा अभिकारक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और जुड़ने के पश्चात जल का निर्माण हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उस प्रकार की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अतः इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः इस अभिक्रिया में एक अभिकारक का अपचयन, दूसरे पदार्थ का अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बना रहे हैं। यहाँ HCl अम्ल है, NaOH क्षार है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके NaCl
जो लवण है तथा H2O जो जल है का निर्माण कर रहे हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करें, इन अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली रासायनिक अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रियाएं या रैपिड रिएक्शंस। तीव्र अभिक्रियाएं अत्यंत कम समय में ही पूरी हो जाती हैं। जब अभिकर्मक को मिलाया जाता है तो मिलाने पर यह तुरंत अभिक्रिया पूर्ण कर लेती हैं। अभिकर्मकों को मिलाने पर इनके पूरे होने का समय 1 माइक्रोसेकंड होता है। 1 माइक्रोसेकंड का मतलब सेकंड का 10⁻⁻⁶वां सेकंड भाग। तीव्र अभिक्रियाएं मुख्यतः आयनों अथवा आयनिक यौगिकों के बीच होती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप तुरंत प्राप्त होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया आयनों के बीच होती है। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर प्लस आयन और नाइट्रोइट माइनस आयन जब ये सोडियम क्लोराइड से जाकर मिलता है तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड माइनस आयन, तो सिल्वर प्लस आयन क्लोराइड माइनस आयन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करने के पश्चात सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न हो जाएं, उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहा जाता है। अगली अभिक्रिया होती है मंद अभिक्रियाएं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के पूरा होने में अधिक समय लगता है, जैसे लोहे की वस्तु पर ऑक्सीजन की क्रिया से जंग लगना। अगर लोहा खुले स्थान पर छोड़ दिया जाए तो वायुमंडल में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन आकर उस लोहे पर लग जाती है और लगने के बाद लोहे का रंग परिवर्तित होने लगता है और धीरे धीरे लोहा गलने लगता है। यह क्रिया 1-2 घंटे में संपन्न नहीं होती। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1-2 महीने लग जाते हैं, अर्थात बहुत अधिक समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिक्रिया जो होती है लोहे पर ऑक्सीजन की क्रिया, ये बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होती है। अतः इस प्रकार की अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। अगला टॉपिक है संक्षारण या करोजन। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहा एक धातु होती है, ये आर्द्रता के संपर्क में आती है यानी नमी के संपर्क में आती है, और जब नमी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, अर्थात खराब होने लगती है। इसी प्रकार तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। तांबा से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर उस पर अम्ल डाल दिया जाए या आर्द्रता आ जाए यानी हवा के संपर्क में आ जाए तो वो अपना रंग परिवर्तित कर देती है और हरे रंग की होने लगती है। इस प्रकार की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता उस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं जिसमें वसायुक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने की क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे ही खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आने लगता है। जैसे आलू की चिप्स है, इसे पैक किया जाता है। अगर इसे खोल कर रख दिया जाए थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए इसे खोल कर रख दें तो उस पैकेट में आलू के पैकेट, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीकरण कर देती है। जो ऑक्सीकरण कर देती है तो उसका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाता है। तो छात्रों, आज ये पहला लेसन समाप्त हो गया है। इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। गुड बाय।